हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छा कर रहे होंगे और नीट और JEE की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम फिजिक्स के साथ मैथ क्यों पढ़ते हैं। हम दूसरे सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसके अंदर हमें सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, और अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज भी होता है तो बहुत थोड़ा होता है। लेकिन फिज़िक्स में मैथ और फिज़िक्स दोनों ऐसा लगता है कि इनका आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, और इस फिज़िक्स के अंदर हमें ऑलमोस्ट 50-60% मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ता है। कई बार ये देखने में आता है कि बहुत सारे नीट के एस्पिरेंट्स जो है वो सिर्फ इस वजह से इस फील्ड में आते हैं कि उनका मैथ वीक होता है, और जब वो यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि फिज़िक्स में भी हमें मैथमेटिक्स पढ़ना होता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आखिर मैथ क्यों ज़रूरी है फिज़िक्स के लिए, आज इस लेक्चर में, शॉर्ट लेक्चर में हम इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉक यहाँ पर हमारी होने वाली है, तो आप सभी हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। तो मैं हूँ आपका अपना दोस्त कफील अहमद। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है कि फ़िज़िक्स क्या है। तो फिज़िक्स को हम जानते हैं कि टू स्टडी द लॉज ऑफ नेचर, कि जो भी नेचर हम देखते हैं यूनिवर्स के अंदर, उसके जो लॉज है उसको डिस्कवर करना, ये फिज़िक्स है। अब इसी चीज़ को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो ये बिना मैथमेटिक्स के बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैथमेटिक्स हमारे लिए चीज़ों को आसान बना देता है। कैसे? एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। आप सभी ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप सभी जानते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस अपार्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है कि ऐसे कोई दो ऑब्जेक्ट जो मास रखते हो वो आपस में एक दूसरे पर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, इसका नेचर अट्रैक्टिव होता है। अब ये डिपेंड करती है किस पर? ये डिपेंड करती है उन दोनों की मासेस पर, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करती है। अब इतना सब कुछ मुझे डिस्क्राइब करने के लिए इतना सब कुछ आपके लिए बोलना पड़ा, और साथ ही साथ ये सब कुछ लिखना पड़ा। तो मैथमेटिक्स को अगर हम देखेंगे तो मैथमेटिक्स हमारे लिए ये काम कितना आसान कर देता है। तो अगर मैं आपके लिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को F लिखूँ, और यहाँ पर हम दो मासेस को नाम दे M1 और M2, और उनके बीच के डिस्टेंस को नाम दे R, तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 वर्ड मुझे लिखने पड़ रहे हैं, और 4 वर्ड्स के अंदर मैं इस पूरे के पूरे लॉ को डिस्क्राइब कर पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितनी आसानी से हम इतनी सारी चीज़ों को सिर्फ 4 वर्ड के अंदर डिफाइन कर पा रहे हैं, और इससे आगे बढ़कर इसका काम यहाँ पर नहीं रुक जाता। आप सोच रहे होंगे हमको ये ज़्यादा ईजी लग रहा है, हम ये क्यों पढ़े, लेकिन यहाँ पर हम चीज़ों को मेजर करते हैं। फिजिक्स में आपको क्या करना होता है? आपको चीज़ें मेजर करती है। यही ग्रेविटेशनल फोर्स आप मेजर करेंगे। अगर इसको मेजर नहीं कर सकते थे तो हम सैटेलाइट को ऊपर नहीं भेज सकते थे, और अल्टीमेटली आप और मैं यहाँ पर बैठकर एक दूसरे को कुछ ना कुछ सुना सकते थे, ना आप मुझे सुन सकते थे। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि अगर हम ये मेजर नहीं कर सकते थे तो फिर ये सारा एडवांसमेंट मुश्किल था। तो फिजिक्स क्या है? एक्चुअल में मेजरमेंट है। तो मैथमेटिक्स के अलावा और कौन सी ऐसी ब्रांच है जो मेजरमेंट प्रोवाइड करती है ईजिली? तो मैथमेटिक्स ही वो ब्रांच है, वो फील्ड है जो फिजिक्स के साथ इस तरीके से सिंक्रोनाइज हो सकती थी और फिजिक्स के काम को आसान बना सकती थी, क्योंकि फिजिक्स मेजरमेंट है और मैथमेटिक्स से ज़्यादा अच्छी मेजरमेंट और कोई दे नहीं सकता। सो फ्रेंड्स, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैथमेटिक्स क्यों ज़रूरी है। इसकी बेस पर हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। हम जो है तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं ज्योमेट्री का, अलजेब्रा का, और इसके अलावा कैलकुलस का। ये सारे ये मैथमेटिक्स पूरा ज्योमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस, इनको हम यूज़ करते हुए इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ है वो मैथमेटिक्स के थ्रू ही प्रोवाइड हो सकती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैथमेटिक्स कितना ईजी बना देता है फिजिक्स को, और इसके साथ आप देख रहे हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हमने कितने 4 जुमलों के अंदर ही, 4 वर्ड्स के अंदर ही कॉम्प्रेस कर दिया। तो ये फ़ायदा है मैथमेटिक्स का फिजिक्स के लिए। तो इसके लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे HC वर्मा सर एक बहुत अच्छी और खूबसूरत मिसाल देते हैं अपनी बुक के अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में। वो कहते हैं कि मैथमेटिक्स लैंग्वेज है और फिजिक्स आइडिया है। तो अगर आपको अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करना है लोगों के सामने, तो आपको अपनी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। ठीक इसी तरीके से फिजिक्स के लिए लैंग्वेज मैथमेटिक्स है। हालांकि मेन चीज़ तो आपका आइडिया है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो आपकी लैंग्वेज है। तो मैथमेटिक्स यहाँ पर लैंग्वेज का काम करती है फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स आइडिया है और मैथमेटिक्स एक तरह से उसकी लैंग्वेज है। तो यहाँ पर मेन जो अटेंशन होता है
वो आइडिया को ही होता है, लेकिन आप मीन तलाश करते हैं, मीन्स ढूंढते हैं कि मैं अपने आइडिया को कैसे ट्रांसलेट कर पाऊँ, कैसे लोगों तक पहुँचा पाऊँ। तो एग्जैक्टली फिजिक्स और मैथमेटिक्स का ये रिलेशन बहुत आसान मिसाल एग्जाम्पल के साथ एच सी वर्मा सर हमको समझाते हैं। एक और एग्जाम्पल वो देते हैं कि अगर मुझे ये ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करना होती सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन के थ्रू, तो मैं नहीं कर पाता था। मैथमेटिक्स ने ये काम मेरे लिए आसान कर दिया। तो वो कहते हैं कि आपने जैसा डीलक्स कोच देखे होंगे, आप कोई एक मंजिल से एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहे होंगे, आप ट्रेन का रूट ले रहे होंगे और आपके लिए एक अच्छा डीलक्स कोच मिल रहा है, एक ऐसा डब्बा मिल रहा है जिसके अंदर आप आसानी से जा सकते हैं, तो आपको कितना सफ़र आसान लगेगा। मैथमेटिक्स आपके लिए यही काम करके दे देता है कि मैथमेटिक्स ये सारे जो प्रॉब्लम्स है और हर्डल्स है उनको बाईपास करते हुए आपको बहुत आसानी से फिजिक्स का डिस्क्रिप्शन देता है। तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे रीज़न के थ्रू आप समझ गए होंगे कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपस में क्यों इतने जुड़े हुए हैं और आपको इसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है तो मैथमेटिक्स के बिना बहुत अधूरा है, इसलिए आपको मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है फिजिक्स के अंदर। तो ये सारे रीज़न थे जिसकी बेस पर आपको समझ आ गया होगा कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपस में क्यों जुड़े हैं। इस पर और भी टेक्निकल डिस्कशन है जो हमारे काम का नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर उसको नहीं कर रहे हैं। आई होप कि इससे आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाओगे। तो अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो प्लीज़ जाइए, अगर आप नीट JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दोस्तों, ये लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।